आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फुल टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। आप सभी ने अपने फुल टेस्ट दिए, उसमें से कोई एक सैंपल उठा के मैं फुल टेस्ट को एनालाइज करूँगा और आप सभी को इसी तरह से एनालाइज करना है अपना फुल टेस्ट। तो ये एनालिसिस इसलिए हो रहा है ताकि आप इम्प्रूव कर सके अपने फुल टेस्ट को एनालाइज करके। तो इसके दो बेसिस होंगे, पहला होगा टाइम एनालिसिस और दूसरा होगा कॉन्सेप्ट एनालिसिस। टाइम एनालिसिस में क्या होगा, टाइम एनालिसिस करने के बाद आपके लगभग 20 मार्क्स बढ़ने वाले हैं, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं। कॉन्सेप्ट एनालिसिस का ऐसा फिक्स नहीं है कि आपके कितने मार्क्स बढ़ पाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और कितने आप पढ़ने वाले हो। लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा ऊपर से बताऊं तो टाइम एनालिसिस आपका कराता है सिलेक्शन और कॉन्सेप्ट एनालिसिस देता है आपको रैंक, कि ये आपका प्री क्वालिफाई करा देगा, लेकिन जो आपकी रैंक आएगी वो आएगी कॉन्सेप्ट एनालिसिस से। तो एक एक करके हम समझते हैं टाइम एनालिसिस क्या होता है और आपको कैसे करना है ये। टाइम एनालिसिस में आपको इस चीज़ का जवाब मिलेगा कि टाइम इनोसेंट है या कल्प्रिट है, बेगुनाह है या गुनहगार है। कैसे? आपके दिमाग में एक बात आती है एग्ज़ाम देने के बाद, फुल टेस्ट देने के बाद। अभी एसएससी जेई की बात कर रहे हैं हम, जैसे तो 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं और आपका सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है कि अगर हमारे पास टाइम और ज़्यादा होता तो हम और क्वेश्चन कर पाते हैं, पहला। और दूसरा, जो टाइम की कमी की वजह से हमारी जो एक्यूरेसी कम हुई है वो थोड़ी और ज़्यादा होती, तो आपके मार्क्स यहाँ भी बढ़ेंगे और यहाँ भी बढ़ेंगे। लेकिन एनालाइज करने की ज़रूरत है कि जो आप ये चीज़ बोल रहे हो क्या ये सच है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। अब हम रखेंगे इनफाइनाइट टाइम। तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं एक बच्चे के मार्क्स से। तो ये एक बच्चे का मार्कशीट है जिसने अपलोड किया था। तो यहाँ से देखने में पता चल रहा है कि 24 गलत किए हैं, 112 सही किए हैं, टोटल अटैम्प्ट है 136। तो 200 में से 136 किए हैं, 64 बचे हैं। पहला तो ये है कि अगर टाइम और ज़्यादा रहता तो इसमें से कुछ और अटैम्प्ट हो जाते। तो ऐसा मान लेते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनके कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे इनको, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके कॉन्सेप्ट पता होंगे लेकिन टाइम की वजह से नहीं कर पाए। तो इसको चलो 50-50 भी ना मान के हम मान लेते हैं कि 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो इनको आते थे लेकिन टाइम की वजह से नहीं कर पाए। इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज मान रहा हूँ क्योंकि इन्होंने रीजनिंग में 43 किए हैं। तो इसका जो ये जो क्वेश्चन होंगे 30 से भी कम होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हम रीजनिंग के छोड़ते हैं टाइम की वजह से। तो अभी हम ये मान लेते हैं जनरली कि 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो इनको कॉन्सेप्ट पता थे लेकिन टाइम की वजह से नहीं कर पाए। आगे आते हैं कि इन्होंने जो रॉन्ग किए हैं वो एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है रीजनिंग में, 3 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं जीएस में और 20 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं टेक्निकल के अंदर। तो 20, 23, 24 क्वेश्चन इन्होंने गलत किए हैं। तो मैं अभी ये मान लेता हूँ कि जो गलत किए हैं इनमें से ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेसी की वजह से गलत हुए हैं। कुछ होंगे तुक्के, गैस, और कुछ होंगे जो टाइम की वजह से, एक्यूरेसी की वजह से छूट गए। तो पहले तो ये चीज़ दिमाग में डाल लो अपने कि अगर आपने कोई तुक्का लगाया और वो गलत हुआ तो उसको एक्यूरेसी और सिली मिस्टेक में मत काउंट करना, वो है ही नहीं सिली मिस्टेक में रखने लायक। सिर्फ इसमें वो काउंट करेंगे आप जो आपको कॉन्सेप्ट आते थे और आपने जल्दी जल्दी में वो गलत कर दिया। लेकिन जो आपने प्योर तुक्का लगाया है तो उसमें मत रोना इस चीज़ में कि आपका गलत हो गया, वो तो गलत होना ही था। जनरली तुक्का जो होता है वो बहुत लॉयल ही होता है जब 1/4 मार्किंग होती है। अगर आप तुक्के लगाते हो तो ओवरऑल आपका पॉजिटिव ही रहता है। और आप जो टोटल इस पे रोते हो कि 24 गलत हो गए, तो ये 24 जो थे अगर एक्यूरेसी की वजह से गलत हुए हैं तो हाँ, रीज़न एक वरी होने का रीज़न है। लेकिन अगर आप तुक्के की वजह से कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके तुक्के कुछ गलत हुए हैं लेकिन ये जो करेक्ट हुए हैं, तो काफ़ी सारे तुक्के ऐसे भी होंगे जो आपके सही होंगे। तो ओवरऑल आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो अभी मैं एनालाइज करने के लिए ये मान रहा हूँ कि 64 क्वेश्चन जो छोड़े थे उन्होंने, उसमें से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम होता ज़्यादा तो वो कर पाते। दूसरा ये कि 24 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसके अंदर से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम की वजह से गलत हुए हैं, बाकी सब उनके तुक्के की वजह से गलत हुए हैं या फिर किसी और कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से गलत हुए हैं। तो ये 30 + 10 40, ये 40 नंबर। अब इस 40 नंबर के लिए आप टाइम को कसूरवार ठहरा रहे हो कि अगर टाइम ज़्यादा होता तो मैं ये 40 क्वेश्चन सही करता। चलो अब आते हैं वापस से। तो इनके 106 मार्क्स आ रहे हैं। तो 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम की वजह से कम हुए और 2.5 मार्क्स जो 10 क्वेश्चन गलत हमने माने थे उनके पॉजिटिव में कर लेंगे तो 2.5।
चलो ज़्यादा हो गया 40, तो चलो 30 मान लो, तो 32.5 मार्क्स, 32.5 मार्क्स के लिए हम बोल रहे हैं कि टाइम टाइम कल्प्रिट है, तो इसको चेक करना है हमें। हम ये क्वेश्चंस देखने हैं, रीजनिंग के अंदर जो 7 क्वेश्चन छूटे थे, टेक्निकल के अंदर जो छूटे थे और जीएस के अंदर जो छूटे थे, वो टाइम की वजह से छूटे थे कि नहीं। अब आपको फुल टेस्ट को विजिट करना है अपने, और आपको देखना है कि 32.5 मार्क्स आप ला पा रहे हो कि नहीं। कैसे पता चलेगा? अब आप क्लॉक को स्टॉप कर देना, स्टॉप वॉच वगैरह जो भी आप लगाते हो, और आप चेक करना कि ये 32.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से थे जो आपके टाइम की वजह से गलत हुए या टाइम की वजह से छूटे। या तो गलत हुए होंगे टाइम की वजह से, या फिर टाइम की वजह से छूट गए होंगे। तो आपको इन सबको देखना है फिर से, बिना टाइम को बाउंड किए। ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि टाइम इनोसेंट है या कल्प्रिट है। अगर आप ये 32.5 मार्क्स में से आप ला ही नहीं पा रहे हो कुछ मार्क्स, जैसे आप 32.5 ये आपने विजिट किए क्वेश्चंस और आपने देखा कि आपके पास टाइम ज़्यादा होते हुए भी आप इनको कुछ कर ही नहीं पा रहे हो इनका, तो वो सिर्फ आपने दिमाग में ये चीज़ बनाई हुई थी कि वो टाइम की वजह से नहीं हुआ, वो आपको एक्चुअली में आते ही नहीं थे। तो इससे आपको पता चलेगा टाइम इनोसेंट था। लेकिन अगर आपने देखा कि हाँ टाइम की वजह से हुआ था, और टाइम अगर थोड़ा ज़्यादा मैंने देखा देके, तो मेरे रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ गए, टेक्निकल के भी सही हो गए, ठीक है, और 32.5 में से आप 30 नंबर तक या फिर 25 मार्क्स तक आप और गेन कर पाए, तो आपको पता चलेगा टाइम कल्प्रिट था। तो ये एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है? ये एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी है, इससे कम से कम आपको सच तो पता चलेगा। आप एनालाइज करते हुए ही सोचते रहते हो यार टाइम ज़्यादा होता, टाइम ज़्यादा होता, टाइम ज़्यादा होता तो मेरे मार्क्स बढ़ जाते। देखो ना बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जब आपको ये पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि टाइम में कमी है या आपके कॉन्सेप्ट में कमी है। अगर टाइम में कमी है तो अभी पता चल जाएगा, या कॉन्सेप्ट में कमी होगी तो भी आपको पता चल जाएगा। जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी तो आपका सोल्यूशन कैसे निकालोगे उसका? तो यहाँ से आज आपको पता चलेगा जब आप विजिट करोगे ये वाले क्वेश्चन कि टाइम टाइम इनोसेंट था या टाइम कल्प्रिट था। तो पहला हो गया टाइम एनालिसिस ये। अब जैसे आपके 106 मार्क्स आए थे इनके, अब 106 से इन्होंने बढ़ा लिए 25 मार्क्स, जो ये टाइम बिना बाउंड किए भी इन्होंने सोल्व कर लिए। 6 5 11 1 1 3, तो यहाँ से इनके 106 से 131 मार्क्स सीधा आ जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग अभी मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, तो 106 से 131, सोचो टाइम कितना भारी पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा टाइम एक्चुअली में भारी भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो ये तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप बस इस लूप में ही घुस जाओगे। आप कॉन्सेप्ट पे काम ही तभी करोगे ना जब आपको पता चलेगा कि टाइम की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एनालिसिस का आपका पहला स्टेप रहेगा कि आप टाइम इफेक्ट देखोगे कि टाइम को आपने बाउंड नहीं किया, टाइम इतना बढ़ गया तो आप और कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो उसी फुल टेस्ट को जो आपने अभी थोड़ी देर पहले दिया था। और दूसरा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है कि नहीं, टाइम की वजह से ही है क्या सब कुछ। पहले आप इन सवालों का जवाब निकालोगे और इन सबको करोगे, और फिर नोट डाउन भी करोगे कि टाइम एनालिसिस की वजह से आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं या कितने कम हो रहे हैं। तो वापस से फुल टेस्ट खोलो, उसके अंदर जाओ, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करो, देखो क्या ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, टाइम अगर जो मेरे पास पूरा है तो। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अब कॉन्सेप्ट एनालिसिस के ऊपर। अब कॉन्सेप्ट एनालिसिस के लिए वापस से हम आते हैं मार्कशीट के ऊपर। तो हमने देखा था 24 गलत हुए थे, जिसमें से हमने मान लिया था 10 इस वजह से गलत हुए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। 4 हमने ये मान लिया कि तुक्के हमने मारे थे बिल्कुल प्योर, उसकी वजह से गलत हो गए। अब बाकी के 10 हम देखते हैं, ये 10 जो गलत हुए हैं वो हुए हैं कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से। मतलब आपको थोड़ा आइडिया था क्वेश्चन का और आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन वो थोड़ा गलत कॉन्सेप्ट लग गया। तो ये वो वाले कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आते हैं, तभी आपने इसका ट्राई भी लिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते ही ना तो वो सीधा यहाँ पे इन 34 क्वेश्चन में चले जाते हैं कि आपको कुछ आइडिया ही नहीं था तो आप कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन आपने ट्राई किया, मतलब इसके बारे में आपने पढ़ा तो था। तो पहले उस चीज़ को पकड़ते हैं जो आपने पढ़ा था, ताकि आप उसको पढ़ोगे वापस से तो आपको वो पक्की हो जाएगी चीज़। तो सबसे पहले तो इन 10 क्वेश्चन पे वर्क करना है। तो आपको फिर से फुल टेस्ट खोलना है अपना। पहला एनालिसिस हो गया टाइम एनालिसिस, दूसरा एनालिसिस होगा कॉन्सेप्ट एनालिसिस। इसके अंदर आप वापस से रोंग वाले क्वेश्चन में जाओगे फुल टेस्ट खोल के, और ये जो बाकी के 10 क्वेश्चन होंगे इन 10 क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, और ये जो 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपने गलत किए हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ आप अपनी कॉपीज़ के अंदर कोई एक फुल टेस्ट की एक नई कॉपी बनाओगे और उसके अंदर आप लिखोगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये गलती हुई है, या फिर उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करोगे। तो मतलब ये 10 क्वेश्चन मतलब आपके नए 10 क्वेश्चन, नए 10 कॉन्सेप्ट एनालाइज होने चाहिए, और आपको आज वो पक्के इस तरह हो जानी चाहिए कि अगली बार ये कभी पूछे जाएँ तो वो गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा, इन 4 क्वेश्चन और इन 34 क्वेश्चन में थोड़ा फ़र्क है। ये 4 क्वेश्चन में आप तुक्के लगाए, लेकिन इन 34 क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया, कुछ तो फ़र्क होगा।
फ़र्क इतना है कि इसमें आपको लगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक रूल आउट कर दिया, बाकी फिर तुक्का लगा दिया, ठीक है। तो मतलब इसकी भी आपको थोड़ी नॉलेज है। तो इस 10 क्वेश्चन के बाद आप सीधा इन 4 क्वेश्चन पे आएंगे और इन 4 क्वेश्चन के भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आप देखोगे। अगर आप कोई क्वेश्चन को ट्राई भी कर पा रहे हो, इसका मतलब हल्का सा तो आपके दिमाग में है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन। तो इन 10 क्वेश्चन के बाद आप इन 4 क्वेश्चन के ऊपर आओगे और इनके कॉन्सेप्ट वापस से लिखोगे कॉपी के अंदर। तो अभी तक हमने देखा था 106 मार्क्स थे, 25 टाइम एनालिसिस से हमने देखा, हमने ये कम ही मान के चले हैं, इससे ज़्यादा भी होगा क्योंकि रीजनिंग में बच्चों के 20-20 नंबर भी आ रहे हैं। तो 20 के बाद वो 30 नंबर का जो ये है ना, ये टाइम की वजह से ही छूटता है। रीजनिंग में कॉन्सेप्ट की कमी कम होती है, टाइम की कमी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम एनालिसिस की वजह से ज़्यादा ही आएगा, लेकिन मैं इसको 25 मान के चल रहा हूँ और मैंने आपके नंबर जोड़ दिए 131। अब कॉन्सेप्ट एनालिसिस में क्या आया, ये जो 10 कॉन्सेप्ट थे, ये 10 कॉन्सेप्ट आपने कॉपी में लिखे और उनको अच्छे से कर लिया। और ये जो बाकी के 4 थे, इनको आपने फिर से रीड किया और आज ही इनको कॉन्सेप्ट को समझा और फिर से इसको कॉपी में लिख लिया। ये थोड़े आपके ज़्यादा पक्के कॉन्सेप्ट थे, ये थोड़े वीक कॉन्सेप्ट थे, अब इन पे भी आपने वर्क किया। तो मतलब आपने टोटल 14 कॉन्सेप्ट सीखे। 14 कॉन्सेप्ट, 14 टॉपिक या फिर चैप्टर जो भी मान लो इसको, ये आपको आज ही करना है फुल टेस्ट देने के बाद। तो ये सब तो था कम मेहनत वाली चीज़, ये आपको फुल टेस्ट देने के बाद तुरंत आपको देखना है। अभी आपके 145 मार्क्स तक आ चुके हैं, ये तभी आए हैं, ये अभी मत मानना कि आए हैं। जब तक आपने एनालिसिस करके इसको कॉपी में प्रैक्टिस नहीं कर लिया, तब तक इसको मत मानना आ गए। और जब आप इसको कर लोगे एट द एंड ऑफ द डे, तो मतलब मान लेना आपके 145 आ गए। अब बाकी के मार्क्स पे चलते हैं। तो अभी तक हम एनालाइज क्या कर चुके हैं, एक तो ये 24 क्वेश्चन जो हमने गलत किए थे, और हम एनालाइज कर चुके हैं कि 64 क्वेश्चन जो हमने नहीं किए थे, उसमें से जो 30 क्वेश्चन थे जो टाइम की वजह से नहीं कर पाए थे वो क्वेश्चन। तो अभी हमने ये एनालाइज किए हैं। क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये जो बाकी बचे हुए 34 क्वेश्चन जो हमें नहीं आते थे, नहीं, अभी इनको आपको छेड़ना ही नहीं है, ये करने लायक क्वेश्चन नहीं है। आपको अब क्या एनालाइज करना है, ये वाले क्वेश्चन। अब आप सोचोगे ये तो मैंने सही कर दिया, इनको क्या एनालाइज करना, नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ही ये इंपॉर्टेंट है जो आपने एनालाइज किया। ये जो 112 क्वेश्चन आपने सही किए हैं ना, 112 क्वेश्चन, इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन, मैं कहता हूँ करीब 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बाई चांस में सही हो गए होंगे। आप तुक्के में ये जरूर सोचते हो कि तुक्के में गलत कौन से हो गए, लेकिन आप उन सबको भूल जाते हो जो तुक्के में आपके सही हो गए। तो तुक्का कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है किसी क्वेश्चन के लिए, तो उसको नहीं छोड़ना है। अब ये 112 जो आपके सही हुए हैं ना, अब इनको एनालाइज करना। जो सही हो गए हैं क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन देखना कि हाँ ऐसा ही कुछ किया था क्या मैंने, क्या पता 2+2 भी 4 होता है, 2×2 भी 4 होता है, क्या पता आपने 2×2 करके 4 करके आंसर लिख दिया, आंसर था 2+2 करके, आंसर सही आ गया, लेकिन हर बार ऐसी कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है। 3+3=6 हो जाएगा, लेकिन 3×3=6 नहीं होगा, वो 9 होगा। तो क्वेश्चन चेंज होते ही वो आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा वहाँ पे। तो अब आपको 112 नंबर ये जो है इन पे वर्क करना है आज ही। आपको देखना है कौन से आपको कॉन्सेप्ट आते थे, ठीक है वो तो सही है, लेकिन कौन से कॉन्सेप्ट आपको वीक थे लेकिन बाई चांस वो सही हो गया, उनको भी आपको कॉपी में लिखना है। तो आप इन 112 नंबर पे वर्क करेंगे। अब बचे क्या, ये 34 नंबर, इनको छोड़ देना अभी, इनको करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये हम जो डे बाई डे जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सिलेबस क्लियर कर रहे हैं, तब ये अपने आप हो जाएंगे, लेकिन अभी इनको छेड़ना ही नहीं है। ये 34 क्वेश्चन आप जो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं कर पाए तो चिल मारो, छोड़ दो इनको अभी। तो अभी तक आपने क्या किया, आपके 166 में से 34 क्वेश्चन ऐसे थे, आई मीन 200 में से 34 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आपको कुछ अता पता ही नहीं था, ना कॉन्सेप्ट पता था ना कुछ पता था, टाइम आपको कितना ही दे देते तब भी आप इसको नहीं कर पाते, तो 34 को अभी छोड़ो। बाकी के जो 166 थे, 166 में से 121 आपके सही हुए थे। तो इनको देखना है, इनके कॉन्सेप्ट देखने हैं, जो इसमें वीक कॉन्सेप्ट होगा आप उसको कॉपी के अंदर लिखोगे और समझोगे उसको आज ही। तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, लगभग यहाँ से आपके करीब 25-30 कॉन्सेप्ट नए आएंगे जो आपको आज ही पढ़ने हैं, जो आज का आपका काम होगा। बाकी बचे 45। ये 45 वो थे जो आपने या तो छोड़ दिए थे या फिर आपकी एक्यूरेसी की वजह से गलत हो गए थे, तो आपको इनको भी आज ही आज देखना है। तो आपके टोटल मिला के 50 कॉन्सेप्ट तो आज के हो ही जाएंगे जो आपको रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं। वो जीएस के भी होंगे, वो रीजनिंग के भी होंगे, वो टेक्निकल के भी होंगे। आज आपने फुल टेस्ट दिया है तो आपको ग्रो करना है इस चीज़ में। सिर्फ फुल टेस्ट दिया इससे जो फ़ायदा होगा, लेकिन आपने जब उसको एनालाइज कर लिया तो इससे आपको फुल टेस्ट देने का 10 गुना फ़ायदा होगा। तो आपने 200 में से 166 पे वर्क कर लिया, ठीक है। अभी भी आपके अंदर थोड़ी क्षमता बची है, थोड़ी सी मेहनत बची है, या फिर थकावट उतनी नहीं हुई है,
तो अब क्या करना, इन 34 क्वेश्चन को, ये जो बचे हुए 34 क्वेश्चन हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ इनके आंसर्स देख लेना। अगर ये सिर्फ टेक्निकल है तो सिर्फ आंसर देख लेना और एक बार सॉल्यूशन देख लेना। दूसरा, अगर ये जीएस है तब भी इनके आंसर देख लेना, थोड़े से सॉल्यूशन देख लेना। और अगर जो ये रीजनिंग है तो रीजनिंग में आप यहाँ पे थक नहीं सकते। रीजनिंग वाले हैं तो इनको तो आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना ही पड़ेगा। और अभी से एक रीजनिंग की कॉपी बना लो। उसमें क्या होगा कि जो भी आपको टॉपिक मिल रहे हैं, यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हो। ये जो आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, पहला क्वेश्चन नहीं कर पाए, लिख लो क्वेश्चन, सॉल्यूशन नीचे नहीं लिखना है। कॉपी स्टार्ट हुई यहाँ पे, कॉपी के एंड में यहाँ से पहले क्वेश्चन का आंसर या फिर सॉल्यूशन लिखो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, छोड़ो। तीसरा क्वेश्चन हो गया, छोड़ो। चौथा क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, बार बार करने पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे लिख लो सेकंड क्वेश्चन और यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन, और फाइनल में इसका कॉपी के लास्ट में इसका लिख लो सॉल्यूशन। और उसके बाद आप इसको 2-3 दिन बाद वापस से रिपीट करोगे, पहला क्वेश्चन या फिर चौथा क्वेश्चन या फिर 10वां क्वेश्चन, इस तरह से। और चेक करोगे कि अभी भी आपको आता है कि नहीं आता है। अगर आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं कर पाए तो उस पर लगाओगे स्टार। फिर से आओगे 4 दिन बाद, वापस से इस 10वें क्वेश्चन को देखोगे, इस पर स्टार लगा हुआ है। अगर आपसे अब भी नहीं हुआ तो 2 स्टार। तो मतलब जो क्वेश्चन बहुत सारे स्टार पे हो जाएगा तो मतलब वो तो आपको देखना ही है। और जो क्वेश्चन आपसे हो गया तो मतलब आप सीख चुके हो, उसको टिक कर देना। ये मेरी तरफ से कोशिश थी कि मैं आपको फुल टेस्ट एनालाइज कैसे करते हैं वो बताने की। आई होप आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो जो जो चीज़ें आपको बोली है ये एनालाइज करने के लिए अभी एनालाइज करो और कॉन्सेप्ट्स को सीखो और नोट डाउन करो, तभी होगा आपका फुल टेस्ट देना सफल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।